Morning student. Today we will read chapter number 3 in geography. Motion of the earth. Rotation of the earth. The spinning of the earth on its axis from west to east is termed as earth rotation. अर्थ का अपनी दूरी पर वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमना अर्थ का रोटेशन कहलाता है. One rotation of the earth take exactly 24 hours and is called a solar day. एक रोटेशन जो अर्थ करने में समय लगाती है वो 24 आवर्स होता है और इसे हम सोलर डे कहते हैं. द अर्थ सरफेस मूव एट द इक्वेटर. अर्थ जो है वो इक्वेटर की तरफ मूव करती है एट ए स्पीड साइलेंटली ओवर 1675 पर किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी स्पीड होती है वो 1675 किलोमीटर पर आवर होती है. ड्यू टू अर्थ रोटेशन द सन appears to move across the sky from east to west. और इसी रोटेशन के कारण जो सन है वो आसमान पर मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की ओर. द अर्थ रोटेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली साइकिल ऑफ द डे एंड नाइट. और इसी अर्थ रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं. इफेक्ट ऑफ सन रोटेशन. इट गिव अस ए डे ऑफ 24 आवर्स. अब हम पढ़ेंगे कि रोटेशन के क्या इफ़ेक्ट हैं. सबसे पहला है कि इससे हमें 24 घंटे एक दिन में मिलते हैं. इट कॉज डे एंड नाइट. ये दिन और रात का कारण है. इट गिव ए सेंस ऑफ डायरेक्शन एज वी सी द सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. इसी से हमें डायरेक्शन का सेंस मिलता है. सूर्य को देखकर हम बताते हैं कि ये सूर्य जो है पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है. इट कॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट. और यही डिफ्लेक्शन के कारण है हवा के और ओशन करंट के. इट कॉज टाइड ट्वाइस ए डे. और यही जो है ज्वार का कारण है जो दिन में 2 बार आते हैं. नेक्स्ट है रेवोल्यूशन. The motion of the earth around the sun on a fixed path or orbit is called earth revolution. अर्थ का मोशन एक फिक्स पाथ पर, एक फिक्स रास्ते पर, वो कहलाता है अर्थ रेवोल्यूशन. द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एवरेज अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड. जो अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड है सन के चारों तरफ वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है. इट टेक 365 होल 1/4 days टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. और जो पृथ्वी है वो एक चक्कर पूरा करने में 365 होल 1/4 days लगाती है एक रेवोल्यूशन पूरा करने में. दिस टाइम पीरियड इज़ व्हाट वी कॉल ए ईयर. और इस टाइम पीरियड को हम एक साल कहते हैं. एफेहिलियन और प्रीहिलियन. और अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज नॉट सर्कुलर बट ओवल एंड एपिटिकल. अर्थ का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है बल्कि ओवल यानी अंडाकार या एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार है. एंड एलिप्टिकल ऑर्बिट कॉज, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वही कारण है the distance between the earth and the sun to vary over the year. जो ये एपिटिकल ऑर्बिट का जो पाथ है यही जो है सन का और अर्थ के डिस्टेंस का कारण है पूरे साल में. ऑन जनवरी 3 द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन एट द डिस्टेंस ऑफ 1047.3 मिलियन किलोमीटर. 3 जनवरी को जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है. इसका डिस्टेंस उस समय लगभग 147.3 मिलियन किलोमीटर होता है. द अर्थ इज सेड टू बी इन प्रीहिलियन. और इस समय हम कहते हैं इन अर्थ को इन प्रीहिलियन. इन प्री मीनिंग्स नियर एंड हिलियंस मीन्स सन. इन प्री का मीन्स है नियर यानी पास और हिलियंस का मीन्स सन.
The Earth is the farthest from the Sun on July 4 at the distance of 1052.1 km. The Earth is said to be an aphelion. Aph means away from and helion means the Sun. और जो सन की पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी है वो 4 जुलाई को होती है। उस समय इसका डिस्टेंस 1052.1 मिलियन किलोमीटर होता है और इस समय हम इस दशा को कहते हैं एफिलियन। एफ का मीन्स है फार अवे यानी दूर और हीलियंस का मीन्स सन, सन का दूर होना। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन एंड टाइटल ऑन इट्स एक्सेस। अर्थ रेवोल्यूशन के प्रभाव। इट कॉज चेंज ऑफ सीजन, ये मौसम के चेंज का कारण है। इट कॉज वेयरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, और इसी के कारण दिन और रात की लेंथ में डिफरेंस होता है। चेंज ऑफ सीजन, द पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन द साउथर्न हाफ और द साउथर्न हेमिस्फीयर लीन्स टुवर्ड द सन। समय साल के उस समय जब साउथर्न हाफ या साउथर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुकता है, इट गेट मोर लाइट एंड हीट, तो ये बहुत ज़्यादा हीट और लाइट को प्राप्त करता है। एंड दिस कॉज इट टू बी वार्मर, और इसी के कारण गर्म हो जाती है पृथ्वी। हैंस ड्यूरिंग दिस टाइम ईयर द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, और इसी ड्यूरेशन में उस समय साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। एट द सेम टाइम द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ और द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर लीन्स अवे फ्रॉम द सन, और उसी समय जो दूसरा हिस्सा है नॉर्थर्न हाफ वो सूरज से दूर होता है। इट रिसीव लेस लाइट एंड हीट, और ये लाइट और हीट को कम प्राप्त करता है। हैंस इट इज़ कूलर, इसलिए यहाँ पर ठंड होती है। Thus, while the southern hemisphere enjoy, the northern hemisphere is in the midst of winter. जब साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उस समय विंटर होता है। As the earth continue along its orbit around the sun, eventually the northern hemisphere faces the sun and the southern hemisphere lean away। इस जब साउथर्न हेमिस्फीयर इंजॉय करता है समर का तो और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसी तरह जो है पृथ्वी ऑर्बिट पर अपने घूमती रहती है सन के चारों तरफ, और इसी तरह नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में मौसम चेंज होता रहता है। During this time of the year, the northern hemisphere enjoys summer and the southern hemisphere has winter. इसी समय और उसके कुछ समय बाद जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात के समयांतरण। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वेरी from place to place even at the same time of the year। जो दिन और रात का जो समय की जो लेंथ है वो समय समय पर साल में चेंज होती रहती है। दिस इज अगेन ड्यू टू द टाइटल ऑफ द अर्थ एक्सिस, ये होता है पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से। व्हेन द नॉर्थ प्लेस इज इंक्लिन टुवर्ड the sun as one goes toward the pole from the equator, the day become longer and night are shorter। जब जो सूर्य है वो इक्वेटर के पास आता है तो गर्मी होती है और उस समय जो है दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल experience continuously daylight for 24 hours as about 6 months। और इसी तरह आर्कटिक सर्कल में उस समय जो है दिन होता है 24 आवर्स, लगभग 6 महीने के लिए। इट इज़ द समर सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर,
इस समय नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। द साउथर्न हेमिस्फीयर विच इज टाइटल अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस विंटर। और साउथर्न हेमिस्फीयर क्योंकि दूर होता है सन से, तो इस समय वहाँ पर विंटर होती है। द लेंथ ऑफ द डे आर शॉर्टर एंड नाइट आर लॉन्गर। और इसी के अनुसार वहाँ पर डे छोटे हो जाते हैं और नाइट लंबी हो जाती हैं। बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल वेयर द सन रेज डू नॉट रीच देयर इज कंटिन्यूसली डार्कनेस फॉर 24 आवर्स अबाउट 6 मंथ। और दूसरी तरफ आर्कटिक सर्कल में सन की जो रेज हैं वो बिल्कुल पहुंच नहीं पाती, इसलिए वहाँ 24 आवर्स कंटिन्यूस डार्क रहता है, अंधेरा रहता है लगभग 6 महीने। अब नेक्स्ट टॉपिक है समर सोशलिस्टिक। अर्थ इज पोजिशन इन द ऑर्बिट सच दैट द नॉर्थ पोल इज लीनिंग 23.5 डिग्री टूवर्ड द सन। अर्थ की जो ऑर्बिटल पोजीशन है वो नॉर्थ पोल की ओर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सन जो है वो बिल्कुल सर पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द अर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और ये समय होता है सबसे लंबे दिन का साल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का। The position of the Earth on June 21 in Northern Hemisphere is called summer solstice। और ये समय होता है 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और इसे कहते हैं समर सोशलिस्टिक। In the northern hemisphere, the winter solstice usually fall on December 22 when the North Pole is tidal away from the sun। और इसी तरह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलस्टिस होता है 22 दिसंबर को, जब नॉर्थ पोल जो है सूर्य से दूर होता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। और ये सबसे छोटा दिन होता है साल का। इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज़ समर एट दिस टाइम। और क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे विंटर होती है तो साउथर्न हेमिस्फीयर पे इस समय गर्मी होती है। इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इक्वी मीन्स इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट। इक्वी का मीन्स होता है इक्वल यानी बराबर, और नॉक्स का मीन्स है रात। Hence the word equinox is time when we have night and day of equal length all over the earth। इसलिए इक्विनॉक्स शब्द का अर्थ है जब रात और दिन इक्वल लेंथ में होते हैं पूरी पृथ्वी पर। Equinox occur twice a year when the earth axis is neither tilted away from the sun nor towards it and the center of the sun is in the same plane as the earth equator। ये समय वो होता है जब ना तो पृथ्वी सूर्य से दूर होती है ना ही उसके पास होती है, अर्थात इक्वेटर पर सेंटर में होती है। ऑटम यूनिनॉक्स equinox in the northern hemisphere occur on 23rd September when the direct ray of the sun fall on the equator। autumn equinox जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है वो 23rd सितंबर को होता है जब इक्वेटर पर डायरेक्ट सन की रेस गिरती हैं। एट द पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज टाइटल टूवर्ड द सन। इस समय जो है पोल्स जो है वो सन की तरफ नहीं होते हैं। सो द वूल अर्थ एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ। इसलिए पूरी पृथ्वी पर डे और नाइट इक्वल होते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऑक्योर ऑन 21 मार्च। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को होता है। व्हेन द डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर अगेन। दोबारा जो है इक्वेटर पर डायरेक्ट रे सन की रेस पड़ती हैं। द वूल अर्थ वंस अगेन एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ। और पूरी पृथ्वी पर दोबारा जो है एक बार फिर डे और नाइट इक्वल लेंथ में होते हैं। Okay student, this chapter is finished. Goodbye.